और मेरी कुर्ती फाड़ दी। मेरे प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाकर मेरे साथ गलत काम किया। इतने किलोमीटर्स तक वो बेचारी चलती रही, किसी ने भीख दे दिया पर किसी ने ये नहीं पूछा कि हाँ भाई तुम्हें मदद चाहिए। हमें विक्टिम को जस्टिस दिलाने में, और जो लोग डिसीज्ड हैं, जिन लोगों ने ये काम किया है, उनके लिए ना ट्रायल होना चाहिए, उन्हें सीधा फांसी पे लटका देना चाहिए। यहाँ के जो मर्द हैं ये सारे घिनौने हरकत कर रहे हैं, इन लोगों के अंदर खौफ होना चाहिए कि अगर मैं एक नज़र उठा के देख रहा हूँ तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जब तक ये चीज़ें भारत में नहीं हो रही हैं कोई फ़ायदा नहीं है कोई कानून लाने का, कुछ भी करने का। हमने जो सीसीटीवी फुटेज देखा उसमें वो 1-2 दरवाजे पे गई और उसको वहाँ से टरका दिया गया। मतलब हमारी आँखों की शर्म, हमारा लिहाज, हमारे अंदर का एक इंसान कहाँ चला गया, कहाँ मर गया कि आपने उस अबोध बच्ची से पूछा नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। एक बार फिर से हमारा देश शर्मसार है, इंसानियत शर्मसार है। मामला उज्जैन का, धर्म नगरी यूँ तो उसे कहा जाता है, बाबा की नगरी कहा जाता है, लेकिन इस बाबा की नगरी से एक ऐसी घटना आई जिसने हम सबको झकझोर कर रख दिया है। एक नाबालिग लड़की जो दर दर भटकती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने उसकी ना तो मदद की, और जिसने की वो देखकर चौंक गया। जी हाँ, नाबालिग बच्ची बलात्कार का शिकार हुई। तो उज्जैन में जो कुछ भी घटित हुआ, हर महिला, हर लड़की आज परेशान है। वो फिर से अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रही है, सरकार से, प्रशासन से और इस समाज से सवाल पूछ रही है। मेरे साथ मेरी तमाम सहयोगी हैं जिनसे आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि समाज किस दिशा में जा रहा है, आखिरकार इंसानियत कहाँ गई। एक बच्ची जो दर दर भटकती रहती है, कोई उसकी मदद नहीं करता, और उसके बाद उस बच्ची का आज हालत जो है वो हम सब बार बार जान रहे हैं और उसको लेकर परेशान हो रहे हैं। रेप जैसी घटनाओं के लिए इसको बेहद ही साधारण मान लिया गया है हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में, कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, होती रहती हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि जो कानून व्यवस्था तो है ही, इसका तो बहुत बड़ा सवाल है कि आप अकेले जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको उठा ले, आपके साथ किसी तरह की दरिंदगी हो जाए। ये हमारा अधिकार है, उस बच्ची का भी अधिकार था। किस वजह से वो आई, उज्जैन पहुंची, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम है, उसमें पता चलेगा। लेकिन यदि कोई कहीं जा रही है अकेली महिला, तो आपको ये अधिकार नहीं हो जाता कि आप उसके साथ कुछ गलत करें। जिस तरह का हुआ उस बच्ची के साथ, एक ऑटो ड्राइवर जो पकड़ा गया है, उसने उसके साथ इस तरह की दरिंदगी की है। सवाल है कि क्या जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि रेप जैसी घटनाएं होती हैं, उसके लिए पीड़ितों पर ही उंगली उठाते हैं, महिलाओं पर उंगली उठाते हैं कि आपके कपड़े ऐसे रहे होंगे, आप रात में क्यों निकली, आप उस समय क्यों निकली, आप ऐसे क्यों थी। उन लोगों से ये पूछा जाना चाहिए कि उस छोटी बच्ची का क्या कसूर था, उसके कपड़ों में क्या, के बारे में भी हम चाहेंगे बताएं एक बार लोगों कि वो यूनिफॉर्म में थी, स्कूल यूनिफॉर्म में थी। किसी ने रास्ते में उससे नहीं पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, किसी पुलिस वाले की नज़र उस पर नहीं पड़ी कि स्कूल यूनिफॉर्म में वो सतना से उज्जैन तक कैसे पहुँच गई। और उसके बाद जो हमने ये सुना, जो मतलब आपके रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि वो बच्ची नग्न अवस्था में 8 किलोमीटर तक चली जा रही है, खून से लथपथ, शरीर से खून बह रहा है उसके, और किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ती है। और बल्कि हमने जो सीसीटीवी फुटेज देखा उसमें वो 1-2 दरवाजे पे गई और उसको वहाँ से टरका दिया गया। मतलब हमारी आँखों की शर्म, हमारा लिहाज, हमारे अंदर का एक इंसान कहाँ चला गया, कहाँ मर गया। इस इंसिडेंट के बाद मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि समाज के तौर पे हम विफल हो चुके हैं, क्योंकि इतने किलोमीटर्स तक वो बेचारी चलती रही, किसी ने भीख दे दिया पर किसी ने ये नहीं पूछा कि हाँ भाई तुम्हें मदद चाहिए, किसी ने कुछ नहीं किया। उज्जैन जो महाकाल की नगरी है, महाकाल जिनको हेल्पिंग नेचर कहा जाता है, वहाँ किसी ने इतने किलोमीटर्स तक उसकी कोई मदद ही नहीं करी, तो समाज की तो बात ही हम नहीं करते हैं। बेहद शर्मनाक चीज़ है कि 21वीं सदी में भी आके हमें ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। निर्भया कांड होता है तो सरकार अचानक से सारे स्टेप्स और एक्शंस लेने आ जाती है, उन्नाव रेप होता है तो एकदम से गवर्नमेंट सतर्क हो जाती है। आज इस बच्ची के साथ जो हुआ है बेहद शर्मनाक है। ये दरिंदगी जो देखने को मिलती है, दिल दहल जाता है ये सब जान के, देख के कि एक 12 साल की लड़की को कितना कुछ झेलना पड़ता है। उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं है, वो बेचारी नग्न अवस्था में खून से लथपथ 8 किलोमीटर तक चलती है, उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं होता। और अभी भी जब ये केस हाईलाइट हुआ है तो अभी भी हमें जो देखने को मिल रहा है, सारी सरकारें आपस में आ गई है। इट इज़ नाउ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस टीएमसी।
हर चीज़ को पॉलिटिसाइज करना इज़ नॉट राइट। और क्या कहते हैं, हमें विक्टिम को जस्टिस दिलाने में, और जो लोग डिसीज्ड हैं, जिन लोगों ने ये काम किया है, उनके लिए ना ट्रायल होना चाहिए, उन्हें सीधा फांसी पे लटका देना चाहिए। हर एक लड़की, हर एक महिला जो है वो, उसकी डिग्निटी उसकी है, ठीक है, उसको सेफ्टी मिलनी चाहिए। वो समाज की तरफ से उसको सेफ्टी मिलनी चाहिए, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। हमेशा सरकार अलर्ट रहे। कभी एक घटना पे ऐसा ना हो कि कोई एक घटना हो और वो अलर्टनेस में आए, मतलब वो बिल्कुल एक्टिव हो जाए, और उसके बाद फिर सब कुछ वैसा का जैसा कि वो चलता आ रहा है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि अपब्रिंगिंग का भी एक बहुत बड़ा मसला है। जैसे आप लड़कों को ट्रीट करते हैं, जैसे आप लड़कियों को ट्रीट करते हैं, आप बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। आप लड़कों को बिल्कुल दबंग की तरह ट्रीट करते हैं, और लड़कियों को कहते हैं कि आप इधर मत जाइए, आप उधर मत जाइए, आप 5 बजे से पहले, हाँ 5 बजे से पहले घर आ जाइए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपको पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाना है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 5 बजे से पहले घर आ जाइए। आप ये देखिए कि इन्हें इतना भी डर नहीं है, इतना भी खौफ नहीं है कि किसी आती जाती लड़कियों को निडर होकर के देख लेते हैं, कुछ कर भी। इतनी बड़ी हमारे देश में महिलाओं को लेकर कानून आ रहे हैं, आरक्षण ये हो रहे हैं, फलाना हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, जब तक महिलाओं की शक्ति के लिए और इस तरह के मामले के लिए कानून नहीं आएंगे, भारत नहीं बढ़ रहा है। यहाँ के जो मर्द हैं, ये सारे घिनौने हरकत कर रहे हैं, इन लोगों के अंदर खौफ होना चाहिए कि अगर मैं एक नज़र उठा के देख रहा हूँ तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जब तक ये चीज़ें भारत में नहीं हो रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं है कोई कानून लाने का, कुछ भी करने का। मुझे लगता है कि इस चीज़ पे तो ट्रायल होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात है, सबसे पहली चीज़ यही है कि ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। इसका कोई ट्रायल का सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें सालों साल तक चलती रहती हैं, और ऐसे इंसान को अपने आप को बिल्कुल भी कुछ भी साबित करने का मौका भी नहीं देना चाहिए। मेरी तरफ से ये चीज़ है। और ये जो राजनीति इस पे जो चल रही है कि क्या कहते हैं, कब उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा, उस बच्ची को इंसाफ देने के लिए मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार को आगे आना चाहिए, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहिए, उसके माँ बाप को इंसाफ दिलाना चाहिए। फांसी की मांग। कोर्ट में कोई भी केस जाने का मतलब है कि सालों साल आप उसका इंतज़ार करें। उसके माँ बाप जो अभी न्याय के लिए भटक रहे हैं, वो लड़की भी भटक रही थी, और अब वो भटकते रहेंगे सालों साल। उनको इस तरीके की चीज़ों के लिए अब फिर से वेट करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये जस्टिफाई नहीं है। आप कानून व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के बाद भी, रेप पर इतना कुछ क्या कहते हैं, कानून नए चीज़ें होने के बाद भी आप फिर से वापस से इतना आप कोई भी आता है घटना, कोई भी घटना होती है और आप फिर लंबा इंतज़ार करते हैं उसके न्याय के लिए। तो ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है। सरकार को इसके लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। यानी कि करनी है कि जैसे माता पिता होते हैं, बेसिकली माँ का जो होता है ज़्यादा होता है कर्तव्य बच्चों को बढ़ाने पढ़ाने में। तो जैसे और बेटियों को सिखाती हैं कि इस उम्र के बाद ऐसे कपड़े पहनो, या मतलब एक होता है ना अपनी इज्जत के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि अपने बेटों को भी सिखाएं कि पीरियड्स क्या होते हैं, है ना, क्या चीज़ें, प्रॉब्लम्स क्या, बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। बचपन से थोड़े बड़े हो जाने के बाद बेटों को सिखाएं, मैनर्स सिखाएं। बेटों को सिखाने की ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके ही जैसी एक और लड़की है, मतलब कुछ भी अलग नहीं है, बस आपके घर में माँ है, आपकी बहन है, अब बस ये है कि वो अपोजिट जेंडर है और कुछ नहीं है। आपके जैसा इंसान है, जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे आप सामने वाले को भी ट्रीट करें, बिल्कुल, बस यही सिखाना है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अगर सब चीज़ इंक्लूड हो रहा है तो सेक्स एजुकेशन भी इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि सेक्स एजुकेशन का भी बहुत डिमांड है। और 21वीं सदी में सबको पता होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उन सबको साथ में बैठ के ये वाली चीज़ बतानी चाहिए कि क्या लड़कियों के लिए अच्छा है और क्या लड़कों के लिए अच्छा है। तो ये भेदभाव जो होता है कि हर चीज़ में लड़कों और लड़कियों के बीच में, इसका एक अंत मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल यकीनन। और जैसे सब चर्चा कर रहे हैं, फांसी की मांग तक अब कर दी गई है, लेकिन इस तरह के केसेस में अक्सर यही होता है कि लंबे ट्रायल चलते हैं, लंबे केसेस चलते हैं। क्या लग रहा है कि अब वाकई में बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारत जैसे देश में? इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में बहुत जल्दी फैसले आए हैं, कुछ तो नज़ीर बन गए कि 15 दिनों में फैसले दिए गए हैं। तो यदि कोर्ट चाहे और यदि पुलिस अपनी जो उसके जो इन्वेस्टिगेशन है, चार्जशीट है, यदि पुलिस अपना काम तेज़ी से कर ले, तो मुझे लगता है कि कोर्ट को भी अब जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है और जो जजेस बैठे हुए हैं
उनको भी पता है कि ये नाबालिग बच्ची या किसी भी औरत के साथ रेप होने का मतलब होता है उसके लाइफ लॉन्ग एक ट्रॉमा। तो कोर्ट भी इस बात को समझती, क्योंकि कोर्ट बहुत सेंसिटिव है, पुलिस में भी, डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेंसिटिव हैं और मामले को बड़ी नाजुकता से, संवेदनशीलता से संभालते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पहली जिम्मेदारी है कि पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन को फास्ट करे, और वो फास्ट हुई भी है, क्योंकि 72 घंटे में 1000 सीसीटीवी खंगाले गए, उसके बाद वो ऑटो ड्राइवर जो है उसको पकड़ा गया। क्योंकि ये भी मध्य प्रदेश में चुनाव हैं और राजनीतिक दल इसे मुद्दा बना रहे हैं, इसलिए भी पुलिस ने तेजी से काम किया। मेरा मानना है कि क्यों चुनाव की ज़रूरत है, क्यों किसी आपको बड़ी घटना की ज़रूरत है। जैसे यूपी में सीएम योगी ने कहा है पुलिस डिपार्टमेंट को कि आप छोटी से छोटी घटनाओं को सीरियसली लीजिए। आप जैसे ही एक छोटी घटना को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं, इस तरह की बड़ी घटनाएं नहीं होती हैं और हमें वहीं पर हमें रोक लगानी होगी। अगर लगाम नहीं लगेगी तो इस तरह के केसेस बढ़ते रहेंगे। महिला सुरक्षा को लेकर हम फिर से सवाल भी उठाते रहेंगे और साथ ही साथ शर्मिंदा होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सोचने की ज़रूरत हमारे समाज को भी है, समाज किस दशा में जा रहा है। अगर उस वक्त उस बच्ची की मदद सही समय पे हो जाती तो शायद जो क्रिटिकल कंडीशन उसकी हुई है, जिस दौर से वो गुजरी है, वो ना गुजरती।